तू नामर्द है, तू मुझे भूल जा, धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी। और इसके बाद उसने सीधे नंबर को ब्लॉक कर दिया। ये वो लाइनें थी जिसे पढ़ने के बाद एक लड़का अपने ससुराल की चौखट पे अपने सिर को पटक पटक कर खुद को इस जीवन से समाप्त कर लेता है। जब ये घटना घट रही थी तो दूसरी तरफ एक और इसी तरीके की घटना कानपुर में खुद को गढ़ रही थी। वहां एक पति पार्टी करने के लिए बाहर निकल रहा था और अपनी पत्नी को फोन कर इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वो आज की रात घर पर नहीं आएगा। लेकिन अचानक से उसने किसी एजेंसी की तरह अपने घर पर रेड मार दी और जब उसने देखा घर का नजारा तो अपने बेड को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कानपुर की ऐसी दो घटनाओं की, ऐसी दो कहानियों की, जो कहानी अपने आप में आज के समय को ये सवाल पूछते हुए मजबूर करती हैं कि क्या रिश्ते बनाना, शादी करना या फिर एक दूसरे से वायदे करना इतना आसान हो चुका है कि कपड़े की तरह हर रोज किसी लड़के को बदला जाए या फिर कपड़े की तरह इस्तेमाल कर किसी लड़की को टिश्यू पेपर बना दिया। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे। कहानी पर चलते हैं। यह कहानी दो ऐसे ऑटो ड्राइवर की है जिनमें एक का नाम सचिन और दूसरे का नाम विक्रम है। विक्रम की कहानी में रिया है और दूसरी तरफ सचिन की कहानी में श्वेता है। इन दो कहानियों का खात्मा करीब 4 दिन आगे पीछे की स्थिति में होता है। कानपुर की चकेरी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का एक मामला जिसमें विक्रम और रिया, जो करीब 8 साल पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी इनके संबंध की शुरुआत करीब 8 साल पहले हुई। करीब 2.5 साल पहले अगर हम जाएंगे तो इन दोनों ने मंदिर में भागकर शादी कर ली। विक्रम के पिता उससे नाखुश हो चुके थे, लेकिन चूंकि लड़का तो लड़का था इसलिए उन्होंने उसे बहुत समझा बुझाकर कि लड़की उन्हें सही नहीं लगती। उसके बावजूद उन्होंने एक ऑटो खरीदकर विक्रम को दे दिया, क्योंकि विक्रम ने फैसला किया था कि वो घर से बाहर अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका रिया के साथ रहेगा। विक्रम रिया को समझ नहीं पाया था कि उसे चाहिए क्या, लेकिन रिया अपनी मौजूदा स्थिति को केवल जी रही थी। शादी के 2.5 साल ही बीते थे। रिया की हरकतें अब बदलने लगी थी। विक्रम को ऐसा लगने लगा कि जैसे रिया अब उसे पसंद नहीं करती। रिया की कई बातों से वो परेशान हो चुका था और कुछ यही कारण थी कि रिया और विक्रम के बीच अब अनबन बनने लगी। दोनों में पटती नहीं थी। किसी न किसी बात को लेकर या तो फोन पर झगड़ा होता, मैसेज पर होता, या एक दूसरे से जब मिलते घर पर तो वहां भी ऐसी ही कुछ चीजें देखने को मिली। अंततः करीब 3 से 4 दिन पहले विक्रम और रिया में थोड़ी अनबन हो गई। विक्रम जब तक मामले को समझाने बुझाने की कोशिश करता तब तक रिया की तरफ से एक मैसेज आ चुका था। रिया ने उसमें भरपूर गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने उस वक्त पर विक्रम का साथ छोड़ा जब वो खुद की तंगी से जूझ रहा था। रिया ने मैसेज में नामर्द और कई गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया था और साफ लिखा था कि तू अब मुझसे दूर हो जा, और इन्हीं शब्दों से विक्रम आहत हो जाता है। रिया वहां से अपने ससुराल जाती है। ससुराल में अपने रखे हुए जो शादी के जेवरात के गहने थे उन्हें उठाती है, 1 लाख रुपए अपने कैश लेती है और अपने मायके चली जाती है। विक्रम को जब पता चलता है वो अपने ससुराल में जाता है। रिया से मिलने के लिए बहुत कोशिशें करता है, खूब मिन्नतें करता है, लेकिन रिया ने उसकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। रिया को यह पता भी नहीं था कि अगले पल क्या कुछ होने वाला है। विक्रम वहीं पर मर जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन दूसरी तरफ इसी कहानी के ठीक बाद एक और कहानी अंजाम दे रही थी। अब इसमें 2 किरदार अलग हैं। यह कहानी भी कानपुर में ही घटित होती है। मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले सचिन ने अपने ही गांव की रहने वाली श्वेता सिंह से
जबरदस्ती शादी की। जबरदस्ती का तात्पर्य अपने घर वालों और जो लड़की श्वेता है उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ। करीब 4 महीने पहले, ये वही 4 महीने का फासला है जब इधर रिया और विक्रम के बीच अनबन शुरू हुई। सचिन की कहानी में कुछ यूं होता है कि सचिन एक ऑटो ड्राइवर है। हर रात वो ऑटो ड्राइविंग के लिए निकल जाता है पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। सचिन ने कानपुर में जिस जगह पर अपना घर लिया था, कमरा लिया था, क्योंकि ये फतेहपुर के रहने वाले थे, शादी अपने ही गांव की लड़की से कर रखी है, कानपुर में ये शिफ्ट होता है इसलिए ताकि वहां पर रोजी रोटी कमा सके, अपनी बीवी के साथ रह सके, क्योंकि घर वाले मानते नहीं थे। कानपुर में रहने के दौरान ठीक इसके कमरे के अगल बगल में इंजीनियरिंग के छात्र रहते थे। ये छात्र पैसे वाले थे और चूंकि वो रात में ऑटो ड्राइविंग के लिए निकल जाता तो पत्नी का उसे पता नहीं था कि पत्नी का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। श्वेता घर पर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे श्वेता का चक्कर कथित तौर पर इन इंजीनियरिंग वाले लड़कों से हो चुकी थी। ये लड़के 3 की संख्या में। इन तीनों से आरोप के मुताबिक उसका अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले जब श्वेता अपने मोबाइल को कंटिन्यू चलाती रहती तो सचिन को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बीवी कुछ छिपा रही है। एक दिन उसने श्वेता का मोबाइल लिया कि जरा मुझे फोन देना। श्वेता कहती है कि क्या फोन चेक करते हो, तुम्हें शक हो रहा है? उस पर वो कहता है हाँ मुझे शक है, जरा फोन देना, कुछ काम है। फोन को वो स्क्रॉल कर रहा होता है, अचानक से एक बैंक का मैसेज आता है। बैंक में लिखा रहता है योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड विद सम यानी अमाउंट XYZ। वो आश्चर्यचकित होता है कि पैसे कहां से आए। उसे लगता है कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। उसने श्वेता से पूछा कि जरा बता ना ये पैसे कहां से आए। श्वेता देखती है तो थोड़ा उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती है, लेकिन फिर भी वो बात बना लेती है कि नानी ने पैसे भेजे, क्योंकि माँ बाप से तो पटती नहीं थी। नानी ने पैसे भेजे। वो कहता है नानी तुम्हारी कब से पैसे भेजने लगी? कहती नहीं भेजती है, पर ठीक है, पर उसे शंका होने लगी थी। श्वेता की तरफ से बार बार कहा जाता तुम मेरे चरित्र पे शक करते हो, तुम बदल चुके हो, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, तुम ऐसे वैसे हो। वो इन चीजों को सुनने के बाद अपने आप को कंट्रोल करता कि शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन यहां पर जो आरोप है उसके मुताबिक श्वेता बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसे वो लड़के पसंद आ चुके थे, क्योंकि वहां से उसे पैसे मिलते, थोड़ी तारीफें मिलती। ये सब कुछ देखते देखते जब तंग आ गया तो उसने एक दिन ऑटो खड़ी कर दिया घर पे। उसके बाद अपनी बीवी से बोलता है कि ऐसा है कि मैं आज पार्टी करने जा रहा हूं दोस्तों के साथ, तो तुम एक काम करना कि घर पे रहना और कमरा बंद कर लेना। वो बड़े ही आसानी से बोलती है, ये नहीं कि नहीं क्यों जा रहे हो, ठंड का मौसम है या कुछ भी। बहुत अच्छे से कहती है हाँ यार चले जाओ तुम, मैं थक गई हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। उसका शक और गहरा गया। वो नीचे कमरे में आता है और दरवाजे को एक रस्सी के सहारे लॉक करता है। श्वेता को लगता है वो जा चुका है। अब उसने अपने कमरे को, मतलब उसे तो पता था कि बाहर से गेट लॉक कर दिया है सचिन ने, तो बाकायदा उन तीनों लड़कों को बुला लेती है। वो 2 लड़कों के साथ बेड पर रहती है, कंबल ऊपर से ढका गया है। एक लड़का उनमें से चक्कर काट रहा है, कमरे के इधर उधर देख रहा है कोई आए ना। करीब रात के 1 बजे थे। अचानक से सचिन अपने घर पर धावा बोलता है। वो जैसे ही पहुंचता देखता है कमरा खुला है और एक लड़का घूम रहा है। कोने से देखता है तो रजाई के अंदर, उसे कंबल के अंदर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि 2-3-4 लोग। और उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। श्वेता को अनाप शनाप बोलता और कहता कि तुम धोखेबाज निकली, तुम्हें यही करना था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, मैं तुमसे प्यार करता था, ये वो ताम चीजें। अब जो लड़का घूम रहा था उसने इसे तुरंत पकड़ लिया, इंजीनियरिंग का, और बाकी के दोनों लड़के भी आ गए, इसको मारना शुरू कर देते हैं। ये देखता है कि जान बख्शी नहीं जाएगी मेरी। श्वेता जो इसकी पत्नी है उन तीनों लड़कों से कहती है कि ये बवाल करेगा जरूर, इसको निपटाओ किसी तरीके से। सचिन को लगता है कि ये जान मार देंगे। उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और कहता है ठीक है तुम लोग जो कर रहे हो करो, मुझे कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ आराम से बैठ के बातचीत करो। लेकिन इन्होंने मारपीट की। तब तक अचानक से नीचे के जो पड़ोसी हैं, कमरा लेके वो भी रहते थे, उन्होंने 112 जो त्वरित हेल्पलाइन सेवा है उसको कॉल कर दिया। 112 नंबर की गाड़ी आती है। 5 को थाने ले जाया जाता है। वहां पर समझाया बुझाया जाता है। इन तीनों को हिरासत में ले जाता है जो इंजीनियरिंग छात्र वाले लड़के हैं, इंजीनियरिंग छात्र हैं।
और बाकी इन दोनों को किसी तरीके से समझा बुझाकर घर पर भेजा जाता है। लेकिन जो सचिन है, क्योंकि उसका मन टूट चुका है, उसने अपनी बीवी को ऐसी हरकत करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसे लग रहा है कि इसके साथ रहना मतलब, जो पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पति मार दिए जाते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं किसी लेडी या किसी पुरुष समाज की तरफ वो इंगित कर रहा हूं। कहानी की जो आरोप है उसके मुताबिक है। उसे लगता है कि पुरानी जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, और यहां प्रेमी तो सिर्फ एक नहीं है बल्कि 3 है, तो मेरा अंजाम क्या होगा। उसने थानेदार से बोला कि साहब ऐसा करो, इसे घर भेज दो, मैं कहीं दुकान डलिया कुछ करके अपना चला लूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये घर पे बवाल करेगी। पुलिस वाले लेकर जाते हैं इन दोनों को, किसी तरीके से समझाते बुझाते हैं। घर पर जब ये जाती है, वहां पर इसका रंग रूप तुरंत बदल जाता है। इसने वहीं पर अपने पति को चैलेंज कर दिया कि तुझे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना तू, तेरे को तो फंसाऊंगी, और उन तीनों को तो मैं छोड़वा लूंगी, और उन तीनों को अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मतलब आप सोचिए कि 4 महीने पहले भी शादी हुई है, लव मैरिज हुआ है, और श्वेता कितनी ज्यादा बदल चुकी है। सचिन कुछ भी समझ नहीं पाता है कि वो करे तो क्या करे, आखिर कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करे, या फिर जो पत्नी को उसने जो करते हुए हरकत करते हुए उसने पकड़ा है वो क्या है। पैसों की लालच में इतनी गिर चुकी थी उसकी पत्नी श्वेता, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो अकाउंट में आपने सुना किस तरीके से बैलेंस क्रेडिट हो रहे थे, पर चूंकि इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो घर से भी पैसा आता रहा होगा पढ़ाई के लिए, लेकिन वो पढ़ाई के इस्तेमाल खूब कर रहे हैं, और इधर जो है किसी का बसा बसाया परिवार उजड़ रहा है। अब उसकी पत्नी जब चिल्लाना शुरू करती है तो कहती है, या तो मुझे मार डाल, या तो मैं तेरी जिंदगी खतरे में डाल दूं, उन तीनों के साथ मैं रहूंगा, ये तो तू तय मान। और ये उतना ही ज्यादा आग बबूला होते अचानक से इसने अपनी पत्नी का गला घोट दिया। और जब गला घोट दिया तो वहां से उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। शुरू में भागने की फिराक में रहता है, घंटा घर पड़ता है, एक वहां पर पहुंचता है, वहां बैठा रहता है, और फिर अचानक से वहां उठता है, कहता है नहीं अब तो थाने जाऊंगा, जिंदगी तो मेरी वैसे भी बर्बाद है, थाने में काट लूंगा बाकी बचे। जाता है और वहां पर क्या कुछ कह रहा है सुनिए उसे। फिलहाल आज की कहानी से सवाल ये नहीं है कि उसने धोखा क्यों दिया, सवाल ये है कि हमने खुद को इतना सस्ता क्यों समझा। वो आज भी मुस्कुराता है क्योंकि उसने प्यार नहीं किया, इस्तेमाल किया। प्यार में हारना गुनाह नहीं, गुनाह यह है कि हारने के बाद भी उसी को चाहना। एक लाइन में कहें, जिसे छोड़ना होता है वो वजह नहीं ढूंढता। कल रात 10 बजे फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार और शुक्रिया।